नमस्कार साथियों, आज एक नई भर्ती की जानकारी के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं। ये भर्ती थी जो कुछ दिन पहले आ गई थी, लेकिन हमारी सूचना से बाहर थी, लेकिन फिक्स समय पर आपको जानकारी दे रहे हैं जिससे बहुत सारे साथियों का भला होगा। बात कर रहे हैं केवीएस के अंदर नई भर्ती 2023 की, जो है बाल वाटिका के अंदर। देखिए ये बाल वाटिका क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर क्या लागू इसको किया गया है, कितने विद्यालयों में यह भर्ती होगी, इसके अलावा भर्ती के अंदर क्या योग्यता, कब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, इसके अलावा क्या क्या इसके अंदर जो वेतन है वो क्या रहेगा, ये संविदा पर है या एक फिक्स आपको जॉब दी जाएगी। कंप्लीट जानकारी दूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा और सभी साथी इस वीडियो को देखने के साथ अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लेना दोस्तों, और सभी साथी इस भर्ती के अंदर जरूर फॉर्म लगाना। चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए भर्ती की हम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले जो बाल वाटिका है, ये क्या चीज है? बाल वाटिका मैं शॉर्ट के अंदर बताता जा रहा हूं, आप समझ जाना दोस्तों। बाल वाटिका है नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंदर क्या प्रस्ताव किया गया था कि जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, यानी कि 3 से 5 वर्ष के जो बालक है उनको पढ़ाने के लिए, 3 से 5 वर्ष के जो बालक है उनको पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक लगेंगे दोस्तों। उन्हें कहा जाएगा उनको रखा जाएगा बाल वाटिका के अंतर्गत दोस्तों। समझ गए अब आप? अब देखिए बाल वाटिका आप समझ गए कि 3 से 5 वर्ष वाले जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाना है, हमको यही काम है आपका। अब देखिए बात कर रहे हैं केवीएस की। केवीएस के अंदर जो ये भर्ती निकली है वो निकली है 450 स्कूलों के अंदर, और बाल वाटिका के 3 स्तर है। तो पहली बात तो 3 स्तर है। पहला स्तर 3 वर्ष वालों के लिए, दूसरा स्तर है 4 वर्ष वाले बालकों के लिए, और तीसरा स्तर है 5 वर्ष वाले बालक है उनको पढ़ाने के लिए। तो 3 स्तर तो ये हो गए। इसके अलावा शिक्षक और देखभाल करता, इनकी भी पोस्टें कुल अगर एक विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक विद्यालय में 6 पोस्ट है दोस्तों। तो कुल पोस्ट कितनी हो गई आपकी? 2700 पोस्ट है। केवीएस के अंदर 2700 पोस्टों पर यह भर्ती है जो होने वाली है। प्रत्येक स्कूल केवीएस स्कूल है उसके अंदर 6 पोस्ट है दोस्तों। समझ गए आप? यहां पर इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यह है दोस्तों। अब देखिए यह तो आपको समझ में आ गया कितनी पोस्टें हैं क्या है। अब चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जो इसका फॉर्म है वो है ऑफलाइन। क्या है? ऑफलाइन है दोस्तों। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरे कहां पर? ऑफलाइन का तो आपने बोल दिया। तो सबसे पहले देखिए आपको जो केवीएस की जो वेबसाइट है www.kvs.gov.in, इस वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट के बाद आप जब जाएंगे तो वहां पर जैसे ही आप केवीएस की वेबसाइट पर जाएंगे, केवीएस की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट का जो ऑप्शन है, अनाउंसमेंट का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको सर्च करना है दोस्तों। अनाउंसमेंट के अंदर आपको लगभग 12 नंबर पे 12 नंबर और 11 नंबर, 11 नंबर में आपको ऑफलाइन पूरा फॉर्म, 11 नंबर में जानकारी दी गई है और 12 नंबर के अंदर आपको जो फॉर्म है उसका परफॉर्मा मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज और मिलेगी आपको, उस पर फोकस करना है। जो 12 नंबर है इसके अंदर आपको 450 जो केवीएस विद्यालय हैं उनकी लिस्ट मिलेगी। अब देखिए ये लिस्ट, एक तो आप फॉर्म है वो ऑफलाइन डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि जिस भी स्कूल के अंदर, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 23 विद्यालय हैं यहां। अब जैसे 23 विद्यालय हैं, जयपुर के अंदर केवीएस विद्यालय है, फुलेरा में है, तो अगर आप वहां पर एक तो ऑफलाइन डाक के द्वारा भेज सकते हैं, दूसरा सिस्टम रहेगा कि आप सीधा वहां पर जाकर फॉर्म लगा सकते हैं, केवीएस विद्यालय के अंदर जाकर जमा करवा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर इस भर्ती के अंदर सीधा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट कब मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा। तो यहां पर 12 नंबर फोल्डर है, उसके अंदर सभी के सभी विद्यालय हैं, उनकी लिस्ट है। लिस्ट के आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो मैं बता रहा हूं कि 23 विद्यालय, वहीं से मैंने ये 23 विद्यालयों की लिस्ट है वो निकाली है दोस्तों। 450 विद्यालय हैं। जिस भी विद्यालय के अंदर आप एक विद्यालय के अंदर फॉर्म लगा सकते हो, सभी में नहीं लगा सकते,
योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप वहां से जाकर कंप्लीट जानकारी कर सकते हैं। जो वेबसाइट मैंने ऊपर लिखी है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद अनाउंसमेंट, फिर 12 नंबर का कॉलम है, 11 नंबर के कॉलम में आपको ऑफलाइन फोरम है वो मिल जाएगा दोस्तों, समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर दिक्कत है, अलग अलग जो केवीएस विद्यालय हैं उनमें अलग अलग अंतिम तिथि रखी गई है। 14 जुलाई अंतिम है, कल और परसों 2 दिन बचे हैं आपके पास। तो फोरम आपके पास, फोरम ऑनलाइन निकालना है और जाना है, सीधा लगाना है। 14 से लेकर 20 जुलाई अलग अलग विद्यालयों के, किसी के 15 अंतिम जुलाई है, 15 जुलाई अंतिम तिथि है, किसी की 17 जुलाई अंतिम है, किसी की 19 है, किसी की 20 है। तो आपको वहीं से पता चलेगा। जैसे ही अगर मैं बताना बेटा तो 450, ये मान के चलो कि 2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप सीधा वेबसाइट पे जाओ और देख लो कि किस विद्यालय के अंदर अंतिम तिथि है, राजस्थान में कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, हरियाणा में कौन से हैं, मध्य प्रदेश में कौन से विद्यालय हैं, जहां से आप फोरम लगा सकते हैं दोस्तों, समझ गए यहां पे। अब देखिए ये तो हो गई हमारी इसके बारे में, ऑफलाइन फोरम है जो आपको भरना है। अब सीधी बात मैं यहां पर कर लेता हूं, वो बात कर लेता हूं पहले कि यह भर्ती है आपकी जो है किस पर आधारित है। यह संविदा भर्ती है दोस्तों। क्या है? संविदा भर्ती है ये। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसका जानकारी आपको देता रहूंगा। संविदा आधारित भर्ती रहेगी। अगर आपने अच्छा कार्य किया तो आपको दिन प्रतिदिन इसमें क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो बेरोजगार साथी है, अलग अलग भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष मौका है। क्योंकि इसके अंदर अगर हम वेतन की बात करते हैं ना, तो प्रति माह आपको जो वेतन मिलेगा वो 21,250 रुपए मिलेगा दोस्तों, प्रति माह। ये प्रति माह का वेतन है। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यहां पर लग जाते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा कि आप पढ़ा भी रहे, अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए जिन भी साथियों के पास जो योग्यता अब मैं बताऊंगा वो योग्यता है, वो सभी के सभी साथी इस भर्ती के अंदर जरूर बैठे दोस्तों, समझ गए। यहां पे ये मुख्य चीज है आपके लिए। अब चलिए दोस्तों, जिसकी हम मुख्य रूप से बात करना चाहते थे उसकी योग्यता की दोस्तों। और ऑनलाइन की जो ऑफलाइन फोरम की अंतिम तिथि है वो आपके सामने मैंने बता दी है। इसके अलावा दोस्तों एक रहेगा कि सर जो हमारा साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसकी जानकारी कहां मिलेगी। तो देखिए इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इंटरव्यू की जानकारी अब जब आप ऑफलाइन फॉर्म जमा कराए जाए तो केवीएस से ले सकते हैं। बाकी आपको ईमेल और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उसमें आपकी जानकारी है वो इंटरव्यू की आ जाएगी। बाकी आप जानकारी कहां से ले सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन खुद जाकर जमा करवा रहे हैं, डाक से नहीं करवा रहे हैं, तो आप वहां से पूछ सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू कब होगा, समझ गए यहां से। अब देखिए योग्यता के अंदर पहली बात, 12th के अंदर 10+2 के अंदर आपके 50% होने जरूरी है, समझ गए। इसके अलावा देखिए एनसीटीई केंद्रीय विद्यालयों की है, ये केंद्रीय स्तर की है, एजेंसी है। इसके तहत अगर आपने एनटीटी की डिग्री ली है, बीटीसी की डिग्री ली है, एनटीटी नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग, बीटीसी, या आपने बीएड नर्सरी किया है, बीएड नर्सरी है उसकी डिग्री ली है। इसके अलावा आपने डीईसी ईडी की डिग्री ली है। इसके अलावा आपने बाल विकास में बीएड किया है, किसमें, बाल विकास में क्या किया है, बीएड किया है, बाल विकास के अंदर बीएड किया है। तो आप इस भर्ती के अंदर अपना फॉर्म है वो लगा सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर हमने तो बीएसटीसी कर रखा है, सर हमने तो क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है। तो साफ शब्दों में बोल दूं आपको, योग्यता के अंदर जो आपके योग्यता की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो जो आपने बीएड, सामान्य बीएड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, सामान्य बीएड बीएसटीसी है ना, ये इसके अंदर अलाउ नहीं है, ये अपना फॉर्म इस भर्ती के अंदर नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, समझ गए। तो ये कंप्लीट जानकारी थी। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपका इस भर्ती को लेकर बन रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, जिसमें जाकर आप सभी साथी कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने दी है, जिस पर जाकर आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।